श्री रामचरितमानस अर्थ सहित प्रसंग 38 बालकांड दोहा 155 से आगे। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। और राजा भानु प्रताप, राजा के हृदय में किसी फल को, कोई फल की कामना नहीं थी, न कोई टो था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और यानी ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। क्या बात है। सब भी कर्म करने चाहिए व्यक्ति को, तो भगवान को अर्पित करके करने चाहिए। जैसा भगवान फल देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। चढ़े बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर शब साज समाजा। विंध्याचल गवीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार की बात है, एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। शिकार करने गया एक बार। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनुवन दुरेहु सहसे ग्रहे राहु। बड़ विदुनई समात मुख माई, मनहु क्रोध बश उगिलत नाही। और उस शिकार करने गए राजा, तो राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा, जो दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा का ग्रस कर यानी मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छिपा है। ऐसे चमकमान थे उसका मुंह। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं था। पकड़े हुए है ऐसे कुछ पकड़ा था वह सूअर। कोल कराल दसन छबिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात हय आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। और सूअर, यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है, चंद्रमा के समान। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर राजा की तरफ देख रहा था। नील मदीधर शिखर सम, देख विशाल बराहो रामा, देख विशाल बरा। चपर चले हय सुटुक नृप, हाँ कि न हो निबाहो। मंगल भवनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। उस नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाता और तेजी से चला, और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं होगा, रुक अब तुझे मार डालूंगा। ललकारते हुए राजा सूअर की तरफ भागा। आवत देखे अधिक रबबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मैं मिल गयऊ बिलोकत बाना। ऐसे शब्द सुनकर
अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से यानी पवन से भी तेज भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया, धरती में घुस गया। तक तक तीर मसीस चलावा, करे छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाए मृग भागा, ऋषभ भूप चले संग लागा। राजा तक तक के तीर चला रहे हैं, परंतु सुअर ऐसा छली है कि छल करके शरीर को अपने बचा जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा चला ही जा रहा है कि कहाँ तक भागेगा तू, भाग। गयऊ दूर गन गहन बराहू, जहे नाहिन गजबाज निवाहू। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपिन मृग मग तजहि नरेशु। वह सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निगम नहीं था। कोई हाथी घोड़ा वहां पहुंचता नहीं था, ऐसे घने जंगल। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा, पीछे ही चलते गए, घने जंगल में पहुंच गए। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, बागी बैठी गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख नृपयति पछताई, फिरे महावन फरे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया राजा। वो एक कंदराव गुफा में जाकर सुअर छुप गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित, राजा बाज समेत रामा, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवनय मंगल हरि रमा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और बहुत भागदौड़ के कारण, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े समेत भूखा प्यासा अब व्याकुल होने लगा। राजा पानी की तलाश में नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया और अचेत हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था उस समय, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था डर के मारे, वन में ऋषि का रूप धारण करके छुप गया था, उसी राजा के डर से। समय प्रताप बान कर जानी, आपनयते असमय अनुमानी। गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजेंद्र पय अभिमानी। और प्रताप भानु राजा का समय अच्छे दिन जानकर, अपना कुछ में बुरे दिन समझकर, अनुमान मानकर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। वह जंगल में जाके साधु का वेश बनाकर वह राजा वहाँ छिपकर रहने लगा। कपट मुनि ऋषौर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा।
तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते तब दीचीना। और दरिद्रता की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझ लिया और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया कि मैं कौन सा राजा हूं। भूपति त्रसति बिलोकित ही, सर्वर दीन दिखाए रामा, सर्वर दीन दिखाए। मंजन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाय। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुर ऋषिया रामा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दी कि इधर है पानी, सदर सरोवर पियाओ। और हर्षित खुशी होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। मैं श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। और राजा थकावट मिट गई। पानी पीते ही राजा सुखी हो गया, आनंद में आ गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊं अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। वह कपट मुनि राजा उस प्रताप भानु राजा से बोले, तुम कौन हो? बड़े सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके इस घोर जंगल में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से तो लक्षण देखने में मुझे दिख रहे हैं। बड़ी दया आती है तुम पर। नाम प्रताप भानु अवनीसा, कासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे परऊ बुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नाम का राजा हूं। मैं उस जो प्रताप भानु राजा है, मैं उसका मंत्री हूं, ऐसे बोले। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए। राजा ने झूठ बोल दिया, सही नहीं बताया। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कमुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सतिर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। जब संत के दर्शन होते हैं तो कुछ भला होता है, अच्छा होने वाला होता है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, अब तुम यहीं रुको। ऐसे बोला वो ऋषि। वो तो पहचान गए थे।
निशाघोर गंभीर बन, पंत न सुनहु सुजान रामा, पंत न सुनहु सुजान। बसौ आज अस जानि तुम, जायऊ रोत बिहान, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। मुनि बोले है सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है और रास्ता भी ठीक नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही अपना चले जाना, अपना बहुत दूर राज है तुम्हारा, 70 योजन। तुलसी जसे भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय रामा, तैसी मिलई सहाय। आपन आवे ताय पहे, ताय तहाँ ले जाय, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं भैया, जैसी भवितव्यता यानी जैसी होनी होती है, होनहार होती है, वो होके रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वैसी ही सहायता मिल जाती है, वैसे ही काम होने लगते हैं और व्यक्ति वहीं पहुंच जाता जहां होनी होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यह तो वह आप ही है, उसके पास आती है, अपने आप आ जाती है वही व्यवस्था जो होना होता है, या उसको वहां ले जाती है समय। व्यवस्था जो होनी होती है वो तो नाम लग जाता है, ऐसा हुआ वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है। हे नाथ भले नाथ यशुधर शीशा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा उसकी आज्ञा मानकर सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं टिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, है प्रभु आपको पिता जानकर मैं अपनी टिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। उस मुनीश्वर से राजा पूछने लगे। तेन जान नृप नृप सो जाना, भूप हृदय सो कपट शयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न चय निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसने राजा को पहचान लिया था, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था, उसके हृदय में कोई कपट नहीं था, और वह कपट करने में चतुर था। जो दूसरा था मुनि वेश में, एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर ऊपर ते राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझे राज सुख दुखित राती, अमान लैव सुल गए छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर समारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था कि मेरा राज्य इसी राजा ने छिना लिया था जबरदस्ती।
उसकी चांदी कुमार के अवे की आग की तरह जल रही थी, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर सुलग रही थी गुस्सा। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में बड़ा खुश हुआ कि आज तो राजा तू मेरे अंटे पर चढ़ गया, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। कपट बोरे बानी मृदुल बोले जुगत समेत रामा, बोले जुगत समेत नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत मंगल भवन, ओ मंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, राजा जो ऋषि रूप में था, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत यानी घर द्वारहीन है, कोई हमारा घर द्वार नहीं है, हम तो एक भिखारी हैं। ऐसे करके वह बोला, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम, जय बजरंग बली।